बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खुश होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम 7वां सबक पढ़ेंगे, हम क्यों भूल जाते हैं। अब हम इस सबक को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि किस चीज़ को भूलने की बात हो रही है इसमें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हिना बेटा, क्या बात है, आप इतनी चुपचाप से क्यों बैठी हैं? हिना को गुमसुम देखकर अम्मी जान ने पूछा। बच्चों, गुमसुम का मतलब होता है खामोश, खोया खोया सा। तो हिना बिल्कुल खोई खोई सी चुपचाप सी बैठी हुई थी। तो उसकी अम्मी ने पूछा कि आप इतनी खामोश सी क्यों बैठी हैं, क्या वजह है? हिना, अम्मी जान, आज जब मैं स्कूल से घर वापस आ रही थी तो मैंने सड़क पर एक कार और मोटरसाइकिल का हादसा देखा। मोटरसाइकिल सवार शदीद ज़ख्मी था, इसके जिस्म पर कई चोटें आई थीं और इसके सर से खून भी बह रहा था। अम्मी जान, ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हिना, अम्मी जान, ये हादसा क्यों होते हैं? अम्मी जान, बेटा, जब लोग ट्रैफिक के उसूलों का ख्याल नहीं रखते तो ऐसे नाखुशगवार वाक़यात पेश आते हैं। नाखुशगवार का मतलब होता है नापसंदीदा, यानी जिस चीज़ को पसंद ना किया जाए, जो अच्छी नहीं लगे ना जो चीज़, उसको कहते हैं। हिना, अम्मी जान, ट्रैफिक के उसूल ये क्या होते हैं? अम्मी जान, सड़क पर गाड़ी चलाने, सड़क पार करने और सड़क पर चलने के कुछ तरीके होते हैं जो ट्रैफिक के उसूल या कवानीन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां लगाई जाती हैं ताकि मुख्तलिफ समतों से आने वाले लोग बारी बारी गुजर सकें। आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर सुर्ख बत्ती होती है। जब ये रोशन हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इस तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएँ। जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते, वो तेज़ रफ्तारी से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इस कोशिश में गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती हैं। इन हादसों में लोग ज़ख्मी हो जाते हैं और कभी कभार तो जान से भी हाथ धोना पड़ता है ना। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि ये बत्तियाँ तो बहुत अहम होती हैं। अम्मी जान, ये बताइए कि सड़क पर जो सफ़ेद और सियाह पट्टियाँ बनी होती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? अम्मी जान, जी बेटी, इन पट्टियों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ये जगह पैदल सड़क पार करने वालों के लिए बनाई जाती है। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो सड़क हमेशा इसी जगह से पार करनी चाहिए। इसके अलावा पैदल चलने वालों के लिए सड़क के साथ एक रास्ता बनाया जाता है जिसे फुटपाथ कहते हैं। अगर पैदल चलने वाले ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार ना करें या फुटपाथ के बजाय सड़क पर चले तो इससे भी हादसे हो सकते हैं ना। अम्मी जान, ट्रैफिक के कवानीन तो बहुत अहम हैं। अम्मी जान, जी बिल्कुल, ट्रैफिक के कवानीन हमारी ही भलाई के लिए बनाए गए हैं। हमें चाहिए कि हम इन कवानीन पर अमल करें ताकि हादसा से बच सकें, है ना। अम्मी जान, मैं समझ गई हूँ कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना कितना ज़रूरी है। मैं आइंदा ख़ुद भी इन असूलों पर अमल करूँगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊँगी। क्यों बच्चों, आप समझ गए होंगे ट्रैफिक कवानीन के बारे में कि ये जो बत्तियाँ होती हैं ना रोड पर साइड में लगी हुई होती हैं, तो इनका मतलब क्या होता है। सुर्ख बत्ती जब जलती है तो इसका मतलब होता है कि रुक जाओ, वो रुकने का इशारा देती है। उस वक्त गाड़ियों को रुक जाना चाहिए। और जब पीले रंग की बत्ती यानी कि येलो लाइट जब रोशन होती है उस वक्त रेडी हो जाना चाहिए, गाड़ियों को चलने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और हरी बत्ती जब जल जाती है, जिसको हम ग्रीन लाइट कहते हैं, जब वो रोशन हो जाए तो उस वक्त गाड़ियों को रवाना हो जाना चाहिए, चल पड़ना चाहिए। पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ पे बनाया जाता है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं और एक ही सीन पे चल रहे हैं तो आप फुटपाथ पे चलिए, और अगर आपको सड़क पार करनी है तो जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पार करें। वो बहुत सेफ़ साइड होती है, वो पैदल चलने वालों के लिए ही बनाई जाती है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल करके हम हादसा से यकीनी तौर पर बच सकते हैं। बच्चों, कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, इनके मायनों को समझिए। हादसे की जमा है ऐसा वाक़या जो अचानक पेश आ जाए या मुसीबत जो अचानक सामने आ जाए, उसे हादसा कहते हैं। गुमसुम के मायने हैं चुपचाप, खोया हुआ या खामोश। कवानीन कानून की जमा है, इसका मतलब होता है उसूल या कवायद। नाखुशगवार, नापसंदीदा। फुटपाथ का मतलब होता है पैदल चलने का रास्ता। मुझे अब ये एक सिलसिला है कि एक जुमला लिखा हुआ है, उसके आगे कुछ एक खाली जगह छोड़ी हुई है, ठीक है ना। उसमें आपको बताना है कि जुमला सबक में किसने कहा था। चूँकि ये सबक आप पढ़ चुके हैं, आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब इसमें पहला जुमला है कि ये हादसा क्यों होते हैं, तो ये आप जानते हैं कि हिना ने अपनी अम्मी जान से पूछा था, तो इस खाली जगह में आप लिख लीजिए हिना। अगला जुमला है सड़क के कवानीन हमारी ही भलाई के लिए बनाए गए हैं, तो ये अम्मी जान ने कहा था,
तो खाली जगह में अम्मी जान लिख दीजिए। तीसरा जुमला है ट्रैफिक के उसूल क्या होते हैं। आप जानते हैं कि ये हिना ने पूछा था ये सवाल अपनी वालदा से, तो इसमें लफ्ज़ हिना लिख दीजिए। चौथा जुमला है बाज़ जल्दबाज लोग सुर्ख बत्ती रोशन होने के बावजूद गाड़ी नहीं रोकते। इस खाली जगह के आगे लिख दीजिए अम्मी जान, क्योंकि ये बात अम्मी जान ने बताई थी। आखिरी जुमला है मैं आइंदा ख़ुद भी इन असूलों पे अमल करूँगी और अपनी सहेलियों को भी बताऊँगी। ये बात हिना ने कही थी, इसलिए आप खाली जगह में हिना लिख दीजिए। तो अगला सवाल है कि कालम अलिफ में लिखे हुए अल्फाज को कालम बे में जो अल्फाज लिखे गए हैं जो मुतल्लिका अल्फाज हैं उससे मिलाना है। अब सुर्ख बत्ती क्या मतलब होता है, तो सुर्ख कलर से ही मैंने इसे निशान लगाया है। सुर्ख बत्ती का मतलब होता है रुक जाओ, तो कालम बे में लिखा है, इससे इसको मिला दीजिए। अगला लफ्ज़ है फुटपाथ। फुटपाथ किसे कहते हैं, फुटपाथ के मतलब पैदल चलना, ठीक है। सब्ज़ बत्ती, तो इसको कॉलम बे में चल पड़ना से इसको मिला दीजिए। अब अगला लफ्ज़ है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ज़ेब्रा क्रॉसिंग का मतलब है सड़क पैदल पार करना, कॉलम बी में जो लिखा है इससे इसको मिला दीजिए। कुछ सवालात के जवाबात हैं, इन्हें आप समझिए। पहला सवाल है सुर्ख बत्ती जल रही हो तो हमें क्या करना चाहिए। जवाब है इसका सुर्ख बत्ती जल रही हो तो इस तरफ से आने वाली गाड़ियों को रुक जाना चाहिए। दूसरा सवाल है ज़ेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं। इसका जवाब है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए बनाई जाती है। जब गाड़ियाँ रुक जाएं तो इस जगह से सड़क पार करनी चाहिए। सवाल नंबर 3 है कि सड़क पर पैदल चलते हुए कहाँ चलना चाहिए। इसका जवाब है कि पैदल चलते वक्त फुटपाथ पर चलना चाहिए। सवाल नंबर 4 है कि आपके ख्याल में तीनों बत्तियों में से ज़्यादा अहमियत किस बत्ती की है और क्यों। इसका जवाब है कि सबसे अहम बत्ती सुर्ख बत्ती होती है, जिसका मतलब होता है कि इस तरफ से आने वाली गाड़ियाँ रुक जाएं। गाड़ी ना रोकने और तेज़ रफ्तारी से चलाने के नतीजे में हादसा हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका जवाब है। तो आखिरी सवाल है कि सड़क पर हादसा से कैसे बचा जा सकता है। इसका जवाब है कि ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करके हादसा से बचा जा सकता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये सारा सबक समझ में आ गया होगा और आप आइंदा सड़क पर चलते वक्त ट्रैफिक के कवानीन की ज़रूर पाबंदी करेंगे। आखिर ये हमारे ही फ़ायदे के लिए ना, हमारी भलाई के लिए हम ख्याल करेंगे तो हम हादसा से बच सकते हैं। बच्चों सफ़ा नंबर 48 पर एक लफ्ज़ों का खेल दिया हुआ बहुत मज़े का। ये दी गई मिसाल के मुताबिक मुअम्मे में से सवारियों का नाम तलाश करके इनकी गिर्द दायरा लगाएं और दी हुई जगह पे लिखें, ठीक है। इन्होंने कुछ अल्फाज दे दिए हैं मुख्तलिफ़ कॉलम की शक्ल में। इसमें सवारियों के नाम छुपे हुए, यानी कि ऐसे नाम छुपे हुए हैं जिन पर हम सवारी करते हैं, जैसे बस, रक्षा, ट्रक, जहाज़ वगैरह। तो इनमें ढूंढने हैं, तो ये मैंने ढूंढे हैं। आप देखिए कौन कौन से लफ्ज़ बने हैं। ये बहुत मज़े का गेम है। इसमें पहले जो लाइन है उसमें देखिए टे रे काफ मिलाकर ट्रक बन गया, जो मैंने आगे लिखा भी है। फिर इसी को अगर हम मज़ीद देखें तो रे काफ शीन अलिफ रक्षा, इसमें मैंने है लगाया, आप अलिफ इसमें कर सकते हैं तो रक्षा हो गया ये। और बस है, रेल, और इसमें है साइकिल, गाड़ी, जीप भी है। बच्चों इसमें 7 सवारियों के नाम छुपे हुए हैं। अब ऐसा है तो ये सब मैंने हल कर लिया, लेकिन आप अपनी किताब में से खुद हल करेंगे। इसमें से देख कर नहीं करेंगे, सवारियों का नाम देख लीजिए कि कौन कौन सी ढूंढनी है और ढूंढेंगे आप खुद, ठीक है ना। यहाँ से चीटिंग नहीं करनी है आपको, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इस तरीके से होगा, उसके बाद आपको ये काम खुद करना है, ठीक है बच्चों। बहुत मज़े का गेम है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला हिस्सा है ये कवायद सीखिए। यहाँ भी मुअम्मे दिए हुए हैं कि इसमें ज़मीर तलाश करना है आपको। आपको मालूम है इसमें ज़मीर वो कलमा है जो इसम की जगह पे इस्तेमाल हो, यानी किसी भी नाम की जगह पे इस्तेमाल हो। इसकी मिसाल में वो, तुम, मैं, हमें, तुम्हें, आप वगैरह होते हैं। ये मैंने इसमें ढूंढ लिया है। अब इसको ना सिर्फ ढूंढना है, उसके जुमले भी बनाने। तो बच्चों इसके आसान से जुमले बना दीजिए। जैसे आपका जुमला, आपका नाम क्या है, और हमें का हमें अपने मुल्क से बहुत प्यार है, और मुझे का जुमला है कि मुझे आम अच्छे लगते हैं, वो का जुमला है कि वो मेरी बहन है, तुम्हें और अम्मी तुम्हें बुला रही हैं। ये जुमले हो गए ना, तो ये आप आगे इसके जो खाली जगह दी हुई है वो आप उसमें खुद लिख लीजिए। बहुत आसान से जुमले हैं, या जो आप चाहें आसान कोई जुमला बनाना वो आप बना सकते हैं किताब में। फ़ेल हाल, दिए हुए जुमले गौर से पढ़िए। सलमान रोज़ स्कूल जाता है, अम्मी जान खाना पकाती हैं।
ऊपर दिए हुए जुमले किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में ज़ाहिर करते हैं। बच्चों ये दोनों जुमले आपने सुने तो दोनों काम अभी यानी कि इसी ज़माने में होते हैं। सलमान रोज़ स्कूल जाता है और अम्मी खाना पकाती हैं। अभी का इसी ज़माने में यानी ज़माना हाल में ये काम हो रहा है। वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना या होना मौजूदा ज़माने में पाया जाए उसे फ़ेले हाल कहते हैं। मौजूदा ज़माना जो अभी यानी जो ज़माना चल रहा है उसको हम फ़ेले हाल कहेंगे। अब मिसाल के मुताबिक फ़ेले माजी के जुमलों को फ़ेले हाल में तब्दील करके लिखें। माजी वो यानी कि पुराने पिछले गुज़रे हुए वक्त में जो काम हो चुका है, वक्त जो गुज़र चुका है उसमें जो काम हुआ था उसको फ़ेले माजी कहेंगे। फ़ेले माजी में जुमला है, इसमें लिखा है कि आयशा ने नमाज़ पढ़ी, यानी कि पढ़ चुकी है ना, पहले पढ़ी थी। आयशा ने नमाज़ पढ़ी तो उसको फ़ेले हाल में हम कहेंगे आयशा नमाज़ पढ़ती है। इसी तरीके से लड़कों ने फ़ुटबॉल खेला, ये फ़ेले माजी का जुमला है, इसको फ़ेले हाल में बनाएंगे कि लड़के फ़ुटबॉल खेलते हैं। माली ने पौधों को पानी दिया, माली पौधों को पानी देता है। सारा ने तस्वीरें खींची, सारा तस्वीरें खींचती है। और हामिद ने किताब ख़रीदी, हामिद किताब ख़रीदता है। लड़कियों ने सबक याद किया, लड़कियां सबक याद करती हैं। बच्चों ये काम किताब में ही होना है और आप ये जुमले ख़ुद लिख लीजिए। बहुत आसान सा है, इसलिए आपको ये काम खुद करना है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मज़े कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।